गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम्स एंड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 66वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड जांच के लिए फाइनली बीपीएससी ने एक नई टीम का गठन कर दिया है। पहले दिन तो बीपीएससी सीधे निकल गई थी कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अब जब उनके सामने कुछ तथ्य सामने आए हैं तो उन्होंने एक नई टीम का गठन किया है। इसका सीधा असर आपको मॉडल आंसर की आने में और फाइनली रिजल्ट के प्रकाशन की तिथि पर पड़ने वाला है। साथ ही साथ उस सेंटर के फिर से री एग्जामिनेशन की संभावना दिख रही है और हमारे पास एक नया कट ऑफ लिस्ट आया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे ऑथेंटिक लग रहा है। तो हर एक छोटे से बड़ी बिंदु पर यहाँ पर बात किया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये बीपीएससी के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उनके इस तरह के पीटी के प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया है। इससे पहले तो कम से कम मेरे नज़र में कभी इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली थी। तो लिहाजा बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि अपने प्रेस्टीज पर लगे दाग को वो धोए, यदि जहाँ पर कोई गलती है तो उसको पकड़ के सामने लाए। तो उसके पेपर का कटिंग है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि बीपीएससी प्रश्न लीक के आरोप की होगी जाँच। ठीक है ना, औरंगाबाद का मामला है। आयोग ने जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है जो राज्य स्तरीय है और औरंगाबाद डीएम की रिपोर्ट के बाद आयोग ने लिया निर्णय। जी हाँ, पहले दिन तो उन्होंने सीधे मुकर दिया कि नहीं कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन औरंगाबाद के डीएम से जाकर छात्र मिले थे और बहुत सारी चीज़ वहाँ पे पेश किए थे। तब जाकर औरंगाबाद के डीएम ने वहाँ पे 3 सदस्यीय अपने इनिशियल स्तर के लिए जांच के लिए गठित किया था और फिर उन्होंने जब रिपोर्ट किया वो बहुत चीज़ यहाँ पे बदल दिया है। लिखा क्या गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान औरंगाबाद के बीएल इंडो एंग्लो पब्लिक स्कूल रामपुर टोला परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप और छात्रों के हंगामे के मामले की जाँच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। आयोग रिपोर्ट के बाद फैसला लेगा। कमेटी में 2 वरीय पदाधिकारियों को रखा गया है। यह कमेटी औरंगाबाद जिले के डीएम से प्राप्त प्रतिवेदन के बाद बनाई गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना, डीएम के प्रतिवेदन के बाद। यह कमेटी घटना के हर पहलू को देखेगी। छात्रों की परीक्षा का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, इसकी भी जाँच करेगी। आयोग के संयुक्त सचिव अमृत कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के बाद ही आयोग फैसला लेगा। अन्य सभी जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुआ था। जी हाँ, अन्य जगह पर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसी सेंटर पर दिक्कत था। तो लिहाजा बीपीएससी के लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया था। खैर, अब हम सबको इंतजार रहेगा कि बीपीएससी का जो जांच कमेटी है वो क्या रिपोर्ट देती है और उसके बाद आगे का क्या कार्रवाई होगा। बाकी जगहों पे आपको एग्जामिनेशन पे इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मुख्य सेंटर है जहाँ पे इस तरह की बात होती है वहाँ पर री एग्जामिनेशन के चांसेस दिख रहे हैं और इन सब का सीधा सा आधार आपको आगे आने वाले दिनों में आंसर पर पड़ने वाला है। आंसर मॉडल के आंसर जारी होने के दिन पर और फाइनल रिजल्ट पर पड़ने वाला है। अब जरा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर कौन से फैक्ट हैं जिसके आधार पर छात्र इतना उग्र हो गए। देखिए, आप लोगों के सामने एक तरह का ये जो सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र है ये आपको भी मिल गया होगा। ये कल हमको सुबह में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरे पास भी आया था, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसको देखने के बाद प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि नॉर्मल एक आंसर की है, लेकिन कुछ इसमें फैक्ट हैं जो आपको बहुत ही सोचने पर मजबूर करेंगे और वही कारण था कि वहाँ के छात्र इतना उग्र हो गए। सबसे पहले देखिए कि ये उस दिन का है, क्योंकि ये कल मेरे को साढ़े 8 बजे दिन में पहुँचे, सुबह में पहुँचे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए परसों का है, टुडे, यानी कि परसों वाला है यहाँ पे और 10:47 AM दिखा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब गौर से इसके प्रश्नों को देखेंगे आप तो इसमें कुछ प्रश्न क्या आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं सब के सब जो एक्चुअल प्रश्न पत्र थे उससे मिलते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपको देखिए वो जो पीएच वाला है, मतलब 1000 ग्राम, इसका आंसर आ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए 78वां और 63वां रैंक, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए लोकसभा दीनबंधु जो मित्र है, यूएसए एक संयुक्त संधि है। उसके बाद जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, एक और आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी देखिए m=6 यहाँ पर भी आ रहा है। तो धुंधले हैं थोड़े से, लेकिन आपके क्वेश्चंस जितने भी वहाँ पे थे एग्जैक्ट सब के सब क्वेश्चंस इसमें दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट हमको सब यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह लिख रहा है, फ्रांसीसी दिख रहे हैं कि आपको किसको बांडी पास की रेलवे है, फ्रांसीसी है यहाँ पे, बाबू वीर कुंवर सिंह है, दीनबंधु मित्र है, लोकमान्य लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना सब के सब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्रश्न जो एक्चुअल प्रश्न है उससे मिलते हुए दिख रहे थे, ठीक है ना। और ये 10:47 से ही आपको वायरल हो रहा था उस दिन एग्जामिनेशन वाले दिन, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद इस तरह की चीज़ें वहाँ के छात्रों के पास भी पहुँचा होगा, ठीक है। हालांकि बहुत ही लिमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर पहुँचे होंगे और छात्र जब इसी चीज़ को लेकर जब उनके पास प्रश्न पत्र आया होगा और वो इस तरह से खुला होगा तो उन पर विवाद बढ़ गया होगा। तो पहले दृष्टया तो हमको भी लगा कि छात्र यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर शक कर रहे थे, लेकिन ये फैक्ट जो है ना बहुत ही चीज़ बदल दिया और इसी फैक्ट्स के आधार पर वहाँ के डीएम भी मजबूर हो गए हर एक चीज़ को जाँच करने के लिए। अब आयोग का जब तक रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हर एक चीज़ क्लियर हो पाएगा कि मामला क्या था, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या ये जो दिख रहा है वो फर्जी है या फिर जो भी है वो आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति यही है कि आपको बाकी जगह पे जितने भी एग्जामिनेशन हुए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये आप लोग जितने भी एग्जामिनेशन दिए उसको अपने दिमाग से हटा कर रख लीजिए। उसी सेंटर का ये मामला है और उस सेंटर पर
जो भी चीज़ें होंगे उसको देखा जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नए कट ऑफ की तरफ। देखिए आप लोग के सामने कट ऑफ का एक नया लिस्ट है। हालांकि ये कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया है, ये किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन ये कट ऑफ सबसे ऑथेंटिक दिख रहा था, इसलिए इस कट ऑफ के लिस्ट को पैरेलल को चूज किया गया है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना, इस कट ऑफ का जो लिमिट है वो लोअर लिमिट की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, लोअर लिमिट को आप सब के सब भूल जाइएगा, निश्चित रूप से यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपर लिमिट की ही आप लोग बात करें, उसी के आसपास ही कट ऑफ जाएंगे, ये हम लोगों का एक अपना अनुमान है, ठीक है ना। आपको पता है कि हर एक बार जब भी एग्जामिनेशन होता है तो कट ऑफ आपको बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि एक बार ऐसा हुआ था कि जब वहाँ पर 3 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए तो 1 नंबर का क्वेश्चन घटा था, ठीक है, वो आप भी देख लीजिएगा, पिछले 2-3 साल के आसपास की बात है। लेकिन नॉर्मली यही ट्रेंड रहता है कि आपको आगे बढ़ जाते हैं, तो 97 से 98 तक जाने की उम्मीद बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट की ही बात करेंगे, लोअर लिमिट की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो यदि आप UR हैं और 98 हैं तो निश्चित रूप से आपका 100% रिजल्ट फंस रहा है पीटी में, 66वीं में, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अभी आप लोग जिस मॉडल आंसर से भी मिला रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से भी मिला रहे हैं, उसमें 5 से 6 नंबर क्वेश्चंस आपको निगेटिव जाने की संभावना है, वो घटने की संभावना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिस आंसर सिर्फ और सिर्फ आयोग के मॉडल आंसर पर ही डिपेंड करेगा। UR फीमेल की बात कर रहे हैं तो UR फीमेल में आपको 90 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 88, 87 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, इसकी जरूर संभावना है। लेकिन UR मेल के लिए बिल्कुल 98 एक बहुत ही मार्जिनल और एक फैक्चुअल जो डाटा है वही रहने वाले हैं। BC के लिए 96, पिछली बार आपको 94 गया था, तो 95, 96 हाँ ये बिल्कुल सही जा रहा है एकदम बिल्कुल। देखिए ये जो है ना कट ऑफ, इसीलिए इसको चूज किया गया कि ये सबसे ऑथेंटिक। आपको मार्केट में तो बहुत कल 103, 104, 105, तो ऐसा वो बिल्कुल फर्जी बात है। यदि कितना भी कंडीशन ख़राब हो जाए लेकिन उतना अचानक से नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये BC का 96 बिल्कुल बहुत सही है, और BC फीमेल का आपको 90 ये भी सही है बिल्कुल। और इसमें भी आपको हो सकता है कि BC फीमेल में 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है ना, वो 88 पर भी आ सकता है या 87 पर, 89 पर भी आ सकता है। इस चीज़ की जरूर फीमेल में आपको 1-2 नंबर कमने की संभावना है बिल्कुल रही है, लेकिन BC मेल और UR मेल में कमने की संभावना ना के बराबर है, इस चीज़ को आप मान के चलेगा। और EWS बिल्कुल, EWS का निश्चित रूप से कम रहेगा, पिछले बार भी कम रहा था, इस बार भी कम रहेगा आपको 90 से 94। तो हाँ ये वेरिएशन आपका एक्चुअल है, इसमें वेरिएशन आपको जाएंगे देखने के लिए। EWS फीमेल के लिए 85 से 88 ये भी बात भी बिल्कुल सही है। EBC के लिए 90 से 93 इसका वेरिएशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। EBC की जहाँ तक बात की जाएगी तो उसमें भी आपको 90 से 93। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आप इस परासर इस रेंज में आ रहे हैं और आपके पास 2-3 क्वेश्चंस का मार्जिन है, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस का प्लस 3 क्वेश्चंस का मार्जिन है, तो आंख मूंद करके आप तैयारी में लग सकते हैं और लग जाइए, यही बेहतर रहेगा। EBC फीमेल के लिए 84 से 88 की बात की जा रही है, SC के लिए 86 से 89 है, और SC फीमेल के लिए 78 to 82 है, ST के लिए 88 से 91 है, और ST फीमेल के लिए आपको 76 से लेकर 80 है। 2 महत्वपूर्ण चीज़ है EWS निश्चित रूप से कम जाने वाले हैं, 90 से 94 है। तो हो ये भी सकता है कि EWS और मतलब कि जो EBC हैं, मतलब EBC मेल और EWS मेल दोनों के जो हैं आपको जो कट ऑफ रहेंगे वो एग्जैक्ट पैरेलल रह सकते हैं, सेम रह सकते हैं, या EWS के 1 नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो 90 रह सकते हैं, 91 भी रह सकते हैं, 92 भी रह सकते हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन आपको UR मेल और BC मेल के कट ऑफ जो है इसमें जितना दिखाया जा रहा है वो ऑलमोस्ट जो है आपको यही रहने वाले हैं, इसकी बिल्कुल संभावना है। हालांकि क्या होगा नहीं होगा वो तो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं अभी, वो एक गैम्बल है। एग्जैक्ट बहुत सारे फैक्ट्स पर डिपेंड करेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है या क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये जो डाटा है बिल्कुल सही है। यदि कोई लोग 100 प्लस या 100 के बाद कहते हैं तो उन चीज़ों को आप भूल जाइए, वैसा कभी नहीं होने वाला है, ये एक फैक्ट है, ठीक है ना। 98 बहुत ही परफेक्ट है, और BC के लिए आपको 96 बहुत ही परफेक्ट है। मार्जिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन है, आंख मूंद के आप तैयारी में लग जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।